हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 29 और इसमें अपन पढ़ेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंस यानी रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, यानी लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है आज हम ये जानेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लेंस का एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अलावा लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है या कैसे इमेज बनती हैं इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो बच्चों बिना टाइम खर्च किए आप हेडिंग नोट करिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। हाँ जी ना, हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, थ्रू ए लेंस। ओके, अगर हिंदी में इसको कहना चाहूं बच्चों तो कह सकता हूं लेंस द्वारा, किसके द्वारा? लेंस के द्वारा अपवर्तन। ओके, लेंस के द्वारा अपवर्तन। अब सबसे पहले मेरे माइंड में ये चीज आती है कि भैया ये लेंस क्या है, क्योंकि सर अभी तक आपने जो बातें की है वो मिरर की है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की है, हमें पता है, बट ये लेंस क्या चीज है इसके बारे में भी हमें बताओ। अरे बच्चों, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम लेंस पढ़ चुके हैं, यानी रिफ्रैक्शन में अगर पढ़ रहे हैं तो लेंस का नाम बस नहीं लिया, बाकी सारी बातें हमने लेंस जैसी करी हैं, तो फिर भी हम इसको अलग से जानना चाह रहे हैं कि ये लेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने नोट करी लेंस। अब बच्चों समझना लेंस क्या है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई एक ऐसी वस्तु जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हों। कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हों बच्चों? दो, और उनमें से कम एक जो है वो कर्व्ड हो यानी वक्रीय हो। अच्छा, अगर दोनों ही वक्रीय हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम अगर एक वक्रीय होगी तो वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु क्या कहलाएगी बच्चों? लेंस कहलाएगी। दोबारा से सुन लीजिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी किसी पारदर्शी पदार्थ से बनी हुई एक ऐसी वस्तु, कैसी बच्चों? ऐसी वस्तु जिसमें दो अपवर्तक सतह हो और उनमें से कम एक वक्रीय हो, तो फिर वो वस्तु कहलाती है लेंस। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको यहां पर नोट करके देता हूं बच्चों। देखिए, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास, जैसे कि ग्लास होता है ना। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास दैट हैज या विच हैज, कुछ भी लिख लो, विच हैज टू अपोजिट यानी एक दूसरे के आमने सामने, टू अपोजिट रेगुलर surfaces। सही है? A piece of transparent material such as glass which has two opposite regular surfaces, either both surfaces are curved, या तो दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो, और या फिर वन सरफेस इज कर्व्ड, या फिर एक सरफेस कर्व्ड हो एंड अदर इज प्लेन। ओके, एंड अदर इज प्लेन, कॉमा लगा देंगे, इज कॉल्ड लेंस। बात समझ में आई बच्चों मैंने क्या कहा? यानी किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से यानी ग्लास से बनी हुई एक ऐसी वस्तु जिसमें दो अपोजिट रेगुलर सरफेसेस हों, अब उनमें से या तो दोनों ही कर्व्ड हों या फिर कम से कम एक कर्व्ड होनी चाहिए, तो फिर वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु क्या कहलाएगी आपकी बच्चों? लेंस कहलाएगी। क्लियर है? अब बात आती है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैंने नोट करा क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ गई बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। आ जाइए, अब इसको हम दो तरीके से बांटेंगे बच्चों, एक तो इसको आकार के आधार पर और एक इसको हम देखेंगे बच्चों आकृति के आधार पर। अच्छा, आकार के आधार पर बोले तो इसका मतलब साइज के बेसिस पर भी देखेंगे
और एक फिगर के बेसिस पर भी देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी आकार के आधार पर। किसके आधार पर बांट रहे हैं लेंस को भी अपन? आकार के आधार पर। अब देखो, जो साइज होता है लेंस का, उसके बेसिस अगर हम लेंस के टाइप देखें तो बच्चों दो तरह का लेंस यहां पर होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देयर इज टू टाइप ऑफ लेंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। टू टाइप्स ऑफ लेंस। क्लियर? लेंस के दो प्रकार होते हैं। अब लेंस के दो प्रकार कौन कौन से हैं जरा इसी में समझ लेते हैं इसका अगला पार्ट। इसमें ए पॉइंट है बच्चों, या फर्स्ट पार्ट बोल दो, इसमें कुछ भी बोलो आप। इसमें पहला जो होता है वो होता है मोटा लेंस। एक होता है इसमें थिक और एक होता है थिन। तो पहला मैंने ले लिया थिक लेंस, इसको अपन बोलेंगे बच्चों मोटा लेंस। ये एक काम करो, आप इसको पूरा नोट कर लिए होंगे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं, आराम से लिख लेंगे ऊपर। आप देखिए, साइज के आधार पर दो तरह के लेंस होते हैं, मोटा लेंस और एक पतला लेंस। तो इसमें पहला पार्ट है थिक लेंस यानी मोटा लेंस। अब क्या नाटक है इसका मैं समझाता हूं, ध्यान से। डेफिनेशन अभी बताएंगे बच्चों, पहले आप इसको समझो क्या है ये, ठीक है? डेफिनेशन अभी आपको बता देंगे। मैंने कहा कि एक ऐसा लेंस, सुन लो पहले, एक ऐसा लेंस, कैसा बच्चों? ऐसा लेंस जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस जो कि किसके अलोंग ली गई है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ली गई है। बात समझना, ऐसा लेंस जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लगभग इक्वल हो, then that lens is called thick lens। क्लियर? और अगर ऐसा कह दें कि ऐसा लेंस जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम हो या बहुत कम हो, अल्प हो, तो फिर ऐसा लेंस कहलाता है पतला लेंस। आ जाइए समझाएंगे, डेफिनेशन भी यहां पर नोट कर लेते हैं। ए lens in which distance between two opposite regular surfaces, यही बोलेंगे या ऐसे ज्यादा अच्छा ऐसे बोलें, टू डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ठीक है, along principal axis is nearly equal to their radius of curvature is called thick lens। ओके, यानी ऐसा लेंस जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो, क्या कहलाती है बच्चों? थिक लेंस कहलाता है। जैसे मैंने कहा इस तरह का कोई लेंस है, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अब ये जो लेंस है बच्चों, ये मोटा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखो, एक तो ये रही और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रही। अब मैं अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ध्यान से देखूं तो ये इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गई? इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ अगर ये कर्वेचर है और इसको मैं R1 कहूं और इसको मैं R2 कहूं, यानी इसकी रिफ्रैक्टिंग इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R2 है,
तो यहां पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों ये जो टी है ना, यानी इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की जो डिस्टेंस है दिख रही है, वो लगभग बराबर होती है, वो लगभग बराबर होती है R1 के भी और R2 के भी, हाँ या ना। तो फिर ऐसा लेंस कहलाता है बच्चों थिक लेंस यानी मोटा लेंस। इसी प्रकार अगर मैं थिन लेंस की बात कर लूं मेरे प्यारे बच्चों, यानी मैं पतले लेंस की बात कर लूं, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि सर फिर ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यानी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी कम होती है। तो लिख लेते हैं ए लेंस in which distance between two refracting surfaces along principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नेग्लिजिबल, ऐसा लिख लें, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू their radius of curvature is called थिन लेंस। ठीक है बच्चों, राइटिंग मेरी जोरदार है, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, आप समझ सकते हैं। ये इस तरह का लेंस समझ, ओ माय गॉड, देखिए पतला लेंस है कि नहीं। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, ये बोला मैंने टी है। अब इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ है C1, इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं C2। बात समझना, समझ रहे हो क्या मेरी बात को बच्चों? तो इसके लिए हमने कहा तुम R1 हो, इसी प्रकार इसके लिए हमने कहा तुम R2 हो। अब तुम ध्यान से देख पा रहे हो कि जो T है वो R1 और R2 से काफी छोटा है, यानी नगण्य है। तो फिर इस तरह का लेंस कहलाता है हमारा पतला लेंस। अगर बच्चों मैं साइज के बेसिस पर लेंस के वर्गीकरण की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस की बात करूं, तो लेंस जो है साइज के बेसिस पर दो प्रकार का होता है, मोटा लेंस और पतला लेंस, यानी थिक लेंस और थिन लेंस। अच्छा, थिक लेंस के बारे में मैंने ये कहा, ऐसा लेंस जिसमें दोनों अपवर्तक सतहों यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कंपैरिजन से या तो थोड़ी ज्यादा होगी या फिर लगभग उनके बराबर होगी। क्लियर? ऐसा लेंस कहलाएगा थिक लेंस। जबकि थिन लेंस के बारे में अपन ने क्या कहा कि एक ऐसा लेंस जिसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कंपैरिजन की तुलना में काफी कम होगी, तो फिर वो कहलाएगा हमारा थिन लेंस। क्लियर है? फटाफट से आप इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया बच्चों? हो गया? अब देखिए आइए, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस में ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब देखते हैं बच्चों आकृति के आधार पर, यानी शेप के आधार पर, फिगर के आधार पर। सेकंड पार्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिगर या शेप, कुछ भी कह दो, यानी आकृति के आधार पर। अब बच्चों आकृति के आधार पर भी जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आप सुने और यही पढ़ते रहेंगे अपन बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप, ऊपर ही लिख देते हैं ज्यादा अच्छा है। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज, टू टाइप्स ऑफ लेंस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहली बात करें तो पहला जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस और एक हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बच्चों किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना। अब क्या बोलना है इसमें हम लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अच्छा, ऐसा लेंस, कैसा? ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। यानी हम ये कह सकते हैं ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। मैं लिख देता हूं, द लेंस thicker at the center, यानी ये जो है बीच में से कैसा हो गया? पतला। देन एट दी एजेस, यानी किनारों की तुलना में ये बीच में से पतला होता है। बात समझना, द लेंस थिकर एट दी सेंटर, यानी ये बीच में से मोटा हो गया और किनारों से कैसा हो गया बच्चों? पतला हो गया। इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में से मोटा हो, तभी मैंने लिखा है थिकर एट दी सेंटर, यानी सेंटर में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, यानी किसी एक पॉइंट पर लाइट रेज को, जो भी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हैं, उन लाइट रेज को एक फिक्स पॉइंट पर मिलाने का काम करता है। देन दिस टाइप ऑफ लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो भी कई प्रकार का होता है। इसमें भी पहला पार्ट देखिए आप कॉन्वेक्स में, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं सम उत्तल लेंस। हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? सम उत्तल लेंस। यानी ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसके दोनों पृष्ठ यानी दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हो और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो, वो कहलाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बात समझना, जैसे मैंने कहा, देखिए इस तरह का होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर है और ये क्या है? माइनस आर है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे। क्लियर है? तो बात समझना बच्चों, इसको कहेंगे ए लेंस in which both surfaces are convex and their radius of curvature is same is called, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इक्वल है, एक की प्लस आर है तो एक की माइनस आर है। क्लियर है? यानी है तो आर ही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पृष्ठ ही कॉन्वेक्स हैं। देन दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड, बोलिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह के लेंस को क्या कहा जाता है बच्चों? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये हमारा होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा बच्चों, इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इसका बी पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पर दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए सेकंड होता है इसका बी पॉइंट, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्वि उत्तल लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, समझदार हैं आप? होगा इस तरह से, ही दोनों सरफेसेज ही कॉन्वेक्स होंगी बट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अलग अलग होगा। तो ए लेंस इन विच, एक काम करते हैं बच्चों, चलो अब तो मैं लिख देता हूं, इन विच बोथ सरफेसेज, नहीं तो नीचे वाले से काम चला सकते थे, बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स
and their radius of curvature are different, कॉमा लगा सकते हैं, is called बाइकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी वही लेंस होगा इसी प्रकार का, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए दोनों पृष्ठ जो हैं बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स, समझ रहे हो क्या, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिफरेंट है, एक की प्लस R1 तो एक की माइनस का R2, तो इसलिए इसको कह देंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। इस तरह से ही अपन सी पार्ट देखें तो सी पार्ट हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, समतलो उत्तल या समतल उत्तल, एक बात है समतलो उत्तल लेंस, यानी एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसमें क्या होता है, एक पृष्ठ तो हो प्लेन और दूसरा पृष्ठ हो कॉन्वेक्स। तो लिख सकते हैं ए लेंस in which one surface is convex and other is plane, comma, is called प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस तो प्लेन है और एक सरफेस कैसी है बच्चों, कॉन्वेक्स है, तो वो कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, समतलो उत्तल। तो देखो एक तो कॉन्वेक्स ले लिए, ठीक है, और एक कैसी ले लिए, ये प्लेन ले लिए, बिल्कुल प्लेन हो गई, तो इसको कह दिया प्लस का R1 और ये कह दिया जो भी है R2 बराबर इन्फिनिटी, क्योंकि इनकी प्लेन सरफेसेज के लिए बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कितनी ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई और प्लस R1 एज इट इज हो गया। आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है। इसी तरह से एक और पार्ट है 4th नंबर D। अब D क्या है वो भी देख लो, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का मतलब हो गया कि एक सरफेस तो है कॉन्वेक्स और एक सरफेस है कॉनकेव। तो ए लेंस इन विच वन सरफेस इज कॉन्वेक्स, ओके, एंड अदर इज, ऐसे लिख लेते हैं अब, एंड अदर इज कॉनकेव, क्लियर, इज कॉल्ड convex concave lens, is called convex concave lens, यानी एक ऐसा लेंस जिसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरी सरफेस कॉनकेव हो। तो ये तो कॉन्वेक्स का हो गया, बात समझना, ये तो हो गया मेरा कॉन्वेक्स का, और एक हो जाएगा बच्चों मेरा किसका किसका हो जाएगा बच्चों, ये कॉनकेव लेंस का हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने कहा ये प्लस R1 है तो ये प्लस का R2 है। क्लियर है। इस तरह से ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। क्लियर, बात क्लियर है क्या बच्चों? अगर इतना समझ में आ गया तो आप लोग नोट करें, फिर अपन जो बात करेंगे कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, और कॉनकेव लेंस में भी इसी तरह से 4 पार्ट होंगे ABCD। मैं आपको गिना देता हूं फिर अपन लिखेंगे 4 पार्ट कौन कौन से होंगे। इक्वी कॉनकेव लेंस, क्लियर, एक होगा बाई कॉनकेव लेंस, क्लियर, इसी तरह से एक होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस, क्लियर, इसी तरह से एक होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। आप पहले इतना फटाफट से नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, कर लिया नोट? अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के सारे टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव जो लेंस है उसमें भी इस तरह से 4 होंगे, फटाफट से क्लियर करते हैं उनको भी। कॉनकेव लेंस, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे बच्चों इनमें, अब आगे बढ़ना है। तो कॉनकेव लेंस आ जाइए, यानी अवतल लेंस। कैसा लेंस होता है ये? अवतल लेंस। अच्छा, आपने क्या कहा था कॉन्वेक्स लेंस में कि ऐसा लेंस जो किनारों पर से पतला और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो उल्टा कर दो, द लेंस थिकर एट दी, उल्टा कर देते हैं, थिकर एट दी
edges then at the center। ऐसा लेंस जो कि किनारों पे से मोटा हो और बीच में से क्या हो बच्चों, पतला हो। ठीक है ना बच्चों, सॉरी हाँ, किनारों पे से मोटा होना चाहिए और बीच में से पतला होना चाहिए। तो देखो किनारों पे से पतला हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। यानी एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला होता है, बीच में से क्या होता है बच्चों, पतला होता है और किनारों पे से मोटा होता है, वो कहलाता है कॉनकेव लेंस। क्लियर। अच्छा अब इसमें भी 4 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट, अच्छा इसको क्या कहेंगे बच्चों, जैसे उसको कहते थे कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को फैलाता है, तो दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, ए पार्ट में आ जाओ। इक्वी कॉनकेव लेंस, क्या समझोगे, सम अवतल लेंस। क्या कहने वाला हूं, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों सरफेस कॉनकेव हो और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। तो देख लीजिए क्या लिखूंगा, ए लेंस इन विच बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव and their radius of curvature is same is called equiconcave lens। क्लियर बच्चों, इक्विकॉनकेव लेंस होता है इस प्रकार का, ध्यान से देखना। किनारों पे से मोटा और बीच में से हो गया ये पतला, समझ गए, ये बीच में से पतला है और किनारों पे से मोटा है, ऐसा लेंस कहलाता है आपका कॉनकेव लेंस। तो चूंकि इसमें दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, साइन कन्वेंशन से माइनस आर और प्लस का आर, क्लियर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, इसलिए इसको कह दिया इक्वी कॉनकेव लेंस। सेकंड पार्ट फटाफट तुम बताओ बच्चों, सर बी पॉइंट आएगा इसका, बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस में क्या कहने वाले हैं, ए लेंस इन विच बोथ सरफेसेस आर कॉनकेव, सही, एंड देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डिफरेंट, ठीक है, इज कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, द्विवी, उसको हिंदी में कहते हैं द्विवी अवतल लेंस। तो ये हो जाएगा -R1 और ये हो जाएगा प्लस का R1। क्लियर, बात समझ में आई। इसी तरह से अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप क्या कहने वाले हैं, प्लेनो, यानी सम अवतल, समतलावतल, समतलो अवतल, समतलो अवतल, समतलोतल, यानी समतल और अवतल। ए लेंस इन विच वन सरफेस इज कॉनकेव, बात समझ में आ रही है, वन सरफेस इज कॉनकेव एंड अदर इज प्लेन इज कॉल्ड, कौन सा लेंस कहेंगे इसको अपन, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, डायग्राम देखेंगे तो एक तो अपनी कॉनकेव है और एक हो जाएगी प्लेन, तो ये माइनस का R1 बट ये प्लस का R2 बराबर क्या हो गया मेरे पास, इन्फिनिटी हो गया। बात समझ आई, ये रहेगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक क्या बनाने वाला है, वही पहले की तरह सेम, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये डी आ जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। वन सरफेस इज कॉनकेव अदर इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। फटाफट से आप नोट कर सकते हैं पॉज कर करके। तो ये लो इस तरह का वापस से, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब देखो लेंस से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं, तो 2 पॉइंट पढ़ेंगे। फटाफट हेडिंग लगाइए, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें बच्चों पहला जो है मेरे पास वो है ऑप्टिकल सेंटर। पहला क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहते हैं हिंदी में प्रकाशिक केंद्र। ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र। अब आ जाइए, प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाएगा? जैसे वहां पर क्या होता था, ध्रुव होता था पोल मिरर के अंदर, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर था उसको कहते थे पोल। उसी तरह से द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस is called ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? इसको O से डिनोट करते हैं बच्चों। इट इज डिनोटेड बाय O। इट इज डिनोटेड बाय O। क्लियर? अब जैसे मैं आपको अलग अलग लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर दिखाना चाहूं, तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, आप खुद समझदार हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये है, तो इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। क्लियर? और ये लेंस कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये जो लाइन होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात समझना, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको कॉनकेव लेंस के बारे में बात करनी हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम लाइन पे दिखा देंगे। ये लीजिए, ये भी आपका ऑप्टिकल सेंटर ही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों मैं एक साथ दिखाना चाहूं तो ये दोनों पॉइंट जो है बच्चों वो किसको शो कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस का है तो दूसरा किसका है बच्चों? कॉनकेव लेंस का है। फटाफट से आप इतना नोट करें पोज करके। हो गया बच्चों? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस, है ना? फिर भी एक बार और याद दिला दूं, काम आएगा यहाँ, तो लिख लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस। प्राथमिक एवं द्वितीय फोकस। मैंने क्या कहा था बच्चों, ध्यान से बताओ। मैंने प्राइमरी फोकस की बात करी थी तो मैंने ये कहा था, लिख लेता हूं मैं, प्राइमरी फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की एक ऐसी पोजीशन, यानी मुख्य अक्ष पर वस्तु की ऐसी स्थिति जिसके संगत प्रतिबिंब कहां पर बनता हो? अनंत पर बनता हो, वो कहलाता है प्राइमरी फोकस। और इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी फोकस के बारे में याद रखना हो तो क्या कहेंगे? इमेज की ऐसी पोजीशन जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखी हो बच्चों? इनफाइनाइट पे रखी हो, वो कहलाता है सेकेंडरी फोकस। क्लियर? और इनकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेज क्या कहलाएंगी बच्चों? प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल लेंथ कहलाएंगे। क्लियर? आ जाते हैं, तो पहले लिख लेता हूं मैं, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, the position of object on the principal axis for which, दोबारा से आप चाहे नोट कर लें, रिवाइज हो जाएगा, इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस। ठीक है? इसको क्या कहते हैं बच्चों अपन लोग? प्राइमरी फोकस कहते हैं। इसी प्रकार से मैं सेकेंडरी फोकस के बारे में बात कर लूं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लिख देंगे द पोजीशन ऑफ इमेज, द पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस for which object is at infinity is called secondary focus। यानी इमेज की ऐसी पोजीशन जिसके संगत वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, वो कहलाती है सेकेंडरी फोकस। क्लियर? For convex lens, primary and secondary focus are real, for concave lens, primary and secondary focus are virtual। वही उत्तल अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह, वो वाला ही केस है बच्चों, बिल्कुल का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप लोग नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? अब देखिए, ये था लेंस का इंट्रोडक्शन। क्लियर? यहां तक अपन ने लेंस देखा, भाई लेंस क्या होता है पहले ये देखा, फिर लेंस कितने प्रकार का होता है ये देखा। लेंस के प्रकार बनाने के लिए अपन ने दो बेसिस देखे, एक तो अपन ने साइज के आधार पे देखा और एक अपन ने शेप के आधार पे देखा। साइज के आधार पे कहा मोटा और पतला, यानी थिक और थिन, और जब अपन ने शेप की देखी, आकृति के आधार पर देखा, तो अपन ने कहा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को मैंने चार चार भागों में डिवाइड करा। उसके बाद में मैंने कुछ पॉइंट बताए, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस क्या होता है ये बताए। अब मैं धीरे धीरे बच्चों अब जो बताने वाला हूं, अब अपन पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। तो अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स देखने होंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो अब हेडिंग नोट करते हैं, रूल्स फॉर लाइट रेज, यानी प्रकाश की किरणों के लिए नियम। रूल्स फॉर लाइट रेज, यानी प्रकाश किरणों के लिए नियम। ठीक है, प्रकाश की किरणों के लिए नियम। ठीक है, आ जाइए अब रूल नंबर 1 देखते हैं। आइए, पहला पॉइंट ये है, जब भी कोई लाइट रे, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऐसे कह सकते हैं लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए लेंस पर इंसिडेंट हो, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं, या फिर ऐसे कह दो एक पॉइंट या एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं, उससे पास होते हैं या पास होते हुए लगते हैं। पहले मैं लाइन लिख देता हूं बच्चों, when light rays, पहला रूल देखना क्या है, when light rays parallel to the principal axis, ठीक है, when light rays parallel to the principal axis pass through the lens, ऐसे लिख देते हैं, यानी जब लेंस से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब लेंस से गुजरती हैं, थ्रू दी लेंस, देन रिफ्रैक्टेड रेज pass through the focus, pass और appear to, ऐसे लिख देते हैं, और appear to pass through the focus।
ठीक है, यानी जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होंगी तो जो अपवर्तित किरणें हैं वो फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरते हुए प्रतीत होती हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूं बच्चों, तो पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझो। देखो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यानी कहां से आ रही है बच्चों? अनंत से आ रही है। यानी पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से आती है बच्चों? इनफाइनाइट से आती है, तो ये अनंत से आ रही है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज या तो फोकस पर जाकर के मिलती है, या ऐसे कह दो फोकस से गुजरती है या उससे गुजरती हुई लगती है। अब ध्यान से देखें कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट रेज को बैंड करेगा, यानी किसी पॉइंट पर मिलाएगा। किसी पॉइंट से मतलब है फोकस से, यानी ये जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है? हमारा फोकस है, जिसको हम सेकेंडरी फोकस भी कहते हैं। और सेकेंडरी फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस कहा जाता है। क्लियर? इस तरह से इसके कॉन्वेक्स लेंस के केस में डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर मैं बच्चों कॉनकेव लेंस की बात करूं तो ध्यान से देखें आप, ठीक है? अब ध्यान से देखें तो वही पैरेलल लाइट रेज आ गई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से आ रही है बच्चों? ये अनंत से आ रही है। मुझे पता है ये लाइट रेज को फैलाता है, तो ये ऐसे करेगा, बिल्कुल। अब रिफ्रैक्टेड रेज आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज लिख लेता हूं मैं, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, यानी डाइवर्जिंग रेज जो होती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं, नेवर मीट, कभी नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो बच्चों ये यहाँ जाकर के मिल जाएंगी। हाँ या ना? आया क्या समझ में? तो ये भी क्या है? हमारा फोकस है। क्लियर हुआ समझ में? तो ये हमारा F2 हो गया। बात समझ में आ रही है कि मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? इस तरह से पहला रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के लेंस पर इंसिडेंट होगी, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, डिपेंड करेगा कौन सा लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो वो फोकस पे आकर के मिल जाएंगी दोनों। क्लियर? और अगर कॉनकेव लेंस है तो वो ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। देखिए कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। क्लियर? आया समझ में? अब देखिए सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं बच्चों। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यानी सेकंड रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारा ये है कि अगर किसी भी लेंस के लिए लाइट रेज जो है वो प्राइमरी फोकस से आ रही हैं, तो प्राइमरी फोकस से आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। यानी प्रथम फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। मैं आप लोगों को करके बताता हूं बच्चों, आइए देखना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे होगा ऐसा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको रूल नंबर 2। लाइट रेज coming from primary focus of lens after refraction, कॉमा लगा के लिख देंगे, after refraction will be parallel to the principal axis, will be parallel to the principal axis of lens, ऐसे लिख सकते। आइए वही कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें और कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें बच्चों। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। प्राइमरी फोकस यहां कहीं होगा, तो प्राइमरी फोकस से आने वाली लाइट रेज, देखिए ये प्राइमरी फोकस है, तो प्राइमरी फोकस से आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे निकल जाती हैं बच्चों? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस तरह से निकल जाती है। क्लियर हुआ? ये रूल ध्यान रखेंगे आप। सर आपने कहा या तुमने कहा बच्चों कि सर इसको कॉनकेव लेंस में भी बना के बताओ इस रूल को। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है,
ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है। लाइट रे आई, लाइट रे आई, ऐसा लगेगा कि लाइट रेज, सॉरी अपन ने उल्टा बना दिया, कि ये जो लाइट रेज है बच्चों ध्यान से देखना, अब ये सीधा जा नहीं सकती है। लाइट रेज जो है उनके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, बट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इस कॉनकेव लेंस के लिए प्राइमरी फोकस किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो उसको कह दिया मैंने F1। क्लियर, ये हो गया मेरा पास कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ रही है क्या? आप इतना सा ध्यान रखो कि अगर कोई भी लाइट रेज प्राइमरी फोकस से ट्रेवल करके किस पर इंसिडेंट हो, लेंस पर इंसिडेंट हो, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, हाँ या ना। इस तरह से ये हमारे पास दो रूल आ गए। रूल नंबर 3 है, मान लीजिए कि कोई लाइट रे आई और आकर के सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो गई, देन विदाउट रिफ्रैक्शन वो सीधा ही निकल जाएगी, हाँ या ना। जैसे अपन ये कहते थे ना कि भाई अगर पोल पर आकर के इंसिडेंट हो जाए, तो पोल पर आकर के अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो सीधा ही निकलेगी ना किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो यहां पर भी वही सीन है। रूल नंबर 3 में लिख रहा हूं, लाइट रेज, शुरू से लिख लेते हैं, when light ray is incident, light rays is incident on the optical center of optical center of lens, then it emerges without refraction। अगर ये कैसे हो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो तो ये बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाती है। तो लाइट रेज के लिए आपको 3 नियम याद रखने हैं। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर आकर के मिलेगी, या ऐसा लगेगा कि फोकस से गुजर रही है। क्लियर? अच्छा बच्चों, दूसरा मैंने कहा कि अगर प्राइमरी फोकस से कोई लाइट रेज आकर के लेंस पर इंसिडेंट हुई तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। थर्ड रूल मैंने कहा कि अगर कोई लाइट रे जो है वो सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के इंसिडेंट हो जाती है तो फिर वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधा निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों मेरी बात आप लोगों को? तो फटाफट से अब हेडिंग नोट करते हैं। हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रेज जरूरी हैं। वो 2 रिफ्रैक्टेड रेज इन 3 रूल की सहायता से हम लाएंगे, और वो 2 रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर कट करेंगी वहां बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब इसमें भी 2 हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो फर्स्ट है कॉनकेव, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स ले लें, उत्तल लेंस। अब तुम लोगों को पता हो मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे बच्चों। तो कॉनकेव मिरर में मैंने 6 केस आप लोगों को समझाए थे। तो वहां मिरर में कॉनकेव मिरर का जो गेम होता है सेम डिट्टो गेम यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का होता है। क्लियर है? तो अपन जो है अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज यहां पर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने पहले केस की बात कर ली, पहले पॉइंट की बात कर ली, ए पॉइंट की बात कर ली, कुछ भी कह दो। तो इसमें ए पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1। पूरा लिख देता हूं, ऑप्टिकल सेंटर या बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहेंगे, पूरा इधर ही लिखने दो ना क्योंकि बड़ा बनेगा डायग्राम। फोकस बोले तो F1 एंड O। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए बच्चों, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाए। मिरर में क्या कहा था तुम लोगों ने, सर ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए। तो मैं बनाना चालू कर रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी बात।
पहला मैं बना रहा हूं रे डायग्राम, फिर आप धीरे धीरे खुद बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से समझना, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल एक एक मार्कर से नाप के चल लो। मान लीजिए यहाँ फोकस है, क्लियर, यहाँ फोकस है F1, तो एक मार्कर और नापा, यहाँ 2F1 है, ये बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरह का, जिसका नाम है AP, इसका नाम है AP। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो मैं क्या करूंगा, दो लाइट रे चाहिए, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी बच्चों, फोकस से, दिस इज F2। एक लाइट रे कहां से लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाओ, मुझे पता है विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगी, हाँ या ना, यानी ये विदाउट रिफ्रैक्शन निकल गई। बात समझ में आ रही है क्या। अब मुझे पता है कि ये लाइट रेज यहाँ कहीं तो मिलने से रही, अब ये अगर यहाँ कहीं नहीं मिल सकती हैं तो बच्चों फिर ये कहाँ मिल रही हैं, सर ये जो है ये आगे कहीं पर मिल रही हैं, तो आगे कहाँ मिल रही हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बच्चों, कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पता चलेगा ये कहीं पर मिलेंगी, और कहीं पर का मतलब ये यहाँ मिल गई मान लीजिए, तो यहाँ जहां पर ये दोनों कट कर जाएंगी वही बन जाएगा A डैश B डैश, ये बन गया इमेज, यहाँ 2F1। आप स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो काफी अच्छा डायग्राम बनेगा बच्चों, और एग्जैक्ट F1 और 2F1 के बीच में आपको इमेज मिलेगी A डैश B डैश। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्राइमरी फोकस यानी F1 के बीच में रखते हैं, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड इमेज बनता है, एनलार्ज्ड बहुत बड़ा बनता है। बात समझ में आ रही है क्या। मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, एम मोड ऑफ एम जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। चूंकि सेम साइज बना, सेम साइड में बना है तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट होता है। मैं इधर सारी चीजें लिख देता हूं, आइए। इमेज इज, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, फॉर्म्ड सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बनता है। दूसरी बात क्या है बच्चों, ये कैसा है, वर्चुअल है एंड कैसा है, इरेक्ट है। अपराइट बोल सकते हैं या इरेक्ट बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट कैसा है, मैग्निफाइड या एनलार्ज, आवर्धित, एनलार्ज। फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसा ही है, दोनों का सेम साइन है, तो एम बराबर पॉजिटिव है। बट मोड ऑफ एम जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। एम की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, अपन HI/HO लेते हैं। ये ध्यान रख लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखें, इस तरह से रे डायग्राम बन जाता है। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट से इसको नोट कर ले बच्चों आप। आ गया। अब आ जाइए सेकंड केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, कहाँ रखा हो, फोकस पे रखा हो। अब फोकस पे रखोगे तो वहां मिरर में चले जाओ, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता तो इमेज कहाँ बनती थी, अनंत पे बनती थी। और कितनी बनती थी, बहुत बड़ी बनती थी। ठीक है, आ जाइए। तो मैं यहां पर बना रहा हूं बच्चों, ये मेरे पास क्या है सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, आपने कहाँ रख रखा है सर, हमने F1 पे ही ऑब्जेक्ट को रख रखा है। कहाँ रख रखा है बच्चों, F1 पे ही, यानी यहाँ रख रखा है। बात समझना। एक लेके आया पैरेलल, चली गई, इसको काटते हुए जो कि F2 है, इसको काटते हुए निकल गई। एक सीधा यहाँ से लेकर के जाएंगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर देंगे, जो विदाउट रिफ्रैक्शन निकलेगी, हाँ या ना। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइट रेज नेवर मीट, या ऐसे कह दो कि पैरेलल लाइट रेज जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, इनफाइनाइट पे मिलती हैं। तो पैरेलल, ये देखिए पैरेलल है, जो कि कहाँ मिलेंगी, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। इसका मतलब, इसका साइड में लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। इसका मतलब
सर जो इसका इमेज बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, इन्फिनिटी पे बनने वाला है। अगर इसका नाम मैं ए बी दे दूं बच्चों, तो ये ऐसे था, वो इमेज कैसा हो गया, उल्टा हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया बी डैश, ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए डैश, और ये बना कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पे बना है। ये कहाँ पे बना है, अनंत पे बना है। क्लियर है? अब सुनते जाना, देखो इमेज इज फॉर्म्ड, क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बिल्कुल सही। क्या वर्चुअल है, नहीं। कैसा है, रियल है, वास्तव में काटेंगे, रियल। एंड इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। मैग्नीफाइड है, एनलार्ज है, ठीक है। एम बराबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन के हैं। और मोड ऑफ एम जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन क्या है, 1 है। बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह से ये समझ में आ गया हम लोगों को। हमने पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, फिर हम लोगों ने अब कहाँ रखा, फोकस पे रख लिया। अब F और 2F के बीच में रख लेते हैं। कहाँ पे रख लेते हैं बच्चों, F और 2F के बीच में रख लेते हैं। तो आ जाइए F और 2F के बीच में रखते हैं। इतना नोट कर लिए। When object is placed between F1 and 2F1, F1 और 2F1 के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F1 और इंफिनिटी के बीच में, 2F1 और इंफिनिटी के बीच में। ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 और 2F1 के बीच में, ये F1 ले लो और यहाँ 2F1 ले लो और यहाँ ऑब्जेक्ट को टिका दो AB। पैरेलल लाइट रेज कहाँ से गई, F2 से। एक कहाँ से लेकर के जाओगे सर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे। काटेंगी कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर काटेंगी। ये कट गई, ठीक है, ये कट गई, ये कट गई, जहां पर यहाँ पे कट गई मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर F2 है तो यहाँ 2F2 है। और बच्चों ये B डैश है और ये क्या है, A डैश है, उल्टी बन गई। समझ में आ रही है क्या मेरी बात आप लोगों को? सही। तो इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, 2F और इंफिनिटी के बीच में बनती है। बियॉन्ड 2F2 रियल बनती है एंड इन्वर्टेड बनती है। मैग्नीफाइड, बिल्कुल एनलार्ज या मैग्नीफाइड लिख दो। M नेगेटिव है, मोड ऑफ M ग्रेटर देन 1 है। बस इतना समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों। अब एग्जैक्ट कहाँ पे रख दो, 2F1 पे रख दो, तो कहाँ पे बन जाएगी, 2F1 पर ही बन जाएगी। अरे हाँ या ना, 2F1 पे रखोगे तो इधर 2F2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते चलो आप कौन से पॉइंट हो गए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, फिर फोकस पे रख दिया, F और 2F के बीच में रख दिया, अब 2F पर रख रहे हैं, तो ये D पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये F1 है और ये 2F1 है, यही रखना है ऑब्जेक्ट को, AB, ठीक है। ये कहाँ गई, F2 से। एक और लेके आना है, ये हमेशा गलती बनता है उससे। कट करेंगी सर, करेंगी, जहां पे कट कर जाएंगी वहां बन जाएगा इमेज। तो यहाँ कट कर गई, अब यहाँ कट कर गई, तो ये हो गया मेरे पास B डैश और ये हो गया A डैश। और ये कहां पर बनते हैं बच्चों, 2F2 पर ही बनता है इमेज। ये F2 है, ये 2F2 है। बात समझ में आ रही है? फिर से लिख देंगे, फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, 2F2 पर ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। M की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन मोड ऑफ M जो है वो 1 आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात आप लोगों को? बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अगर 2F पे रखा हो तो इस तरह से कर लेंगे। अब बच्चों कहाँ रख दो इसको, 2F और इंफिनिटी के बीच में रख दो। आगे 2F और इंफिनिटी के बीच में रख दो, तो कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में। अब छोटी हो जाएगी। आइए अब हम लोगों को 2F और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है।
अब की बार जो इमेज बनेगा वो f और 2f के बीच में ही बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब की बार जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बन जाएगा। ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना है, दोबारा बना लेते हैं। हमने कहा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को रखना है 2f1 पे, तो रख ही दिया 2f1 एंड इंफिनिटी इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 से आगे रखना है, 2f और इंफिनिटी के बीच में रखना है। f1 2f1 और यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट। तो एक लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही है, फोकस से चली जाएगी। एक लाइट रे को यहाँ ला करके काट दिया, छोटी बन गई इमेज। देखिए ये मान लीजिए आपका 2f2 है, ये आपका f2 है और ये आपका ab है ऑब्जेक्ट, यहाँ इंफिनिटी है ही, तो ये बना b डैश, ये बना आपका a डैश। आया समझ में? ये ऑप्टिकल सेंटर है। अरे वो अगर आपको कॉनकेव मिरर के सारे केस आते हैं तो मान के चलिए कॉन्वेक्स लेंस के सारे केस आप लोगों को आते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, सही क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, सही। सेम साइज नहीं बच्चों, कैसी? डिमिनिस्ड। 5 केस हो गए ना, ई केस तक डिमिनिस्ड, एम की वैल्यू नेगेटिव और मोड ऑफ एम जो है वो लेस देन 1 आएगा। क्लियर? इस तरह से आया समझ में? अब कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे रख दो। अब इन्फिनिटी का मतलब तो सीधा पैरेलल लाइट रे लेकर के आ जाओ और फिर कहाँ मिला दो उसको? फोकस पे मिला दो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। फर्जी चीज है, तुम तो फर्जी हो बेटा, तुम तो फर्जी हो। ये लो। अरे अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हुआ है इसका मतलब लाइट रेज जो है वो कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल लाइट रेज आ गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएंगी? फोकस से। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे बन गई। कैसी बन गई? पॉइंट साइज्ड बन गई। यानी ये कह सकते हैं फॉर्म्ड एट f2, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड। कैसी बन गई बच्चों? हाईली डिमिनिस्ड, यानी पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज की बन गई। m की वैल्यू नेगेटिव आ गई और मोड ऑफ m जो है ना बच्चों वो लेस देन क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल आता है और एनलार्ज आता है। इसका मतलब भैया कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है तो वो बड़ा ही बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज छोटा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो इन्वर्टेड इमेज है वो सारे ही देता है। इन्वर्टेड इमेज में देखो आपको छोटा भी मिल रहा है, बड़ा भी मिल रहा है, रियल जो इमेजेस हैं। क्लियर है? इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का जो केस था वो इस तरह से था जैसे कि कॉनकेव मिरर का था। क्लियर है? फटाफट से यहां तक का नोट करें, फिर अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ने से पहले जो ये 6 केस अपन ने पढ़े हैं इनको समराइज करके एक ही डायग्राम में पूरी तरह से शो कर पाएंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर ले बच्चों। कर लिया बच्चों नोट? अब आ जाइए। अब अपन ने जो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस अपन ने पढ़े हैं बच्चों, इन सभी को एक ही डायग्राम में समराइज करके नोट करते हैं। समझना, आप लोग बताएंगे। हमने कहा कि तुम भैया एक कॉन्वेक्स लेंस हो, तुम भैया एक कॉन्वेक्स लेंस हो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। समझना बात को, ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है। पहला केस हमने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये 1 हो गया, याद आ रहा है? 1 डैश। तो इसी के आगे यानी इसी ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा हुआ है वही इमेज बनता है, उससे थोड़ा आगे सीधा बनता है, एन लार्ज बनता है। अगर ये HO है तो HI जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन HO है।
दूसरी कंडीशन, अगर मैं इसको यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हो बच्चों, F1 पे रखा हो, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी एच आई जो है ग्रेटर देन एच ओ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। F1 और 2F1 के बीच में रख दो, वो 1 डैश था तो ये 2 डैश है इधर वाला। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में रखोगे तो कहां बनने वाला है, जरा बताओ बच्चों। सर जब F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो 2F और इन्फिनिटी यानी यहां बनेगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा हो जाएगा ये 3 डैश। जब एग्जैक्ट आप 2F1 पे रख देंगे तो इमेज कहां बन जाएगी सर, 2F पर बन जाएगी, यानी ऐसी बन जाएगी, हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, 4 डैश। जब अपन 2F और इन्फिनिटी के बीच में रख दें, यानी यहां रख दें 5 में कंडीशन, तो फिर F और 2F के बीच में और छोटी हो जाएगी 5 डैश। और जब अगर इन्फिनिटी पे ले जाके रख दें तो फिर यहां बनेगा फोकस पर 6 डैश। आया समझ में। ये जो इमेजेस हैं यहाँ पर एच आई ग्रेटर देन या एच आई ग्रेटर देन एच ओ, एच आई बराबर एच ओ, बच्चों यहाँ पर एच आई लेस देन एच ओ और यहाँ पर एच आई लेस देन एच ओ। बात समझ आ रही है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सारी और उधर जो है वो हाइट ऑफ इमेजेस है। क्लियर। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। फटाफट से नोट करो बच्चों इस डायग्राम को। फिर कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स लेंस का काम हो गया। अब अपन कॉनकेव लेंस का जो है वो काम देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स जो मिरर था उसमें सर अनंत को छोड़कर अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए तो इमेज जो है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता था और वर्चुअल बनता था। अब कुछ ऐसा ही गेम यहां पर है। सेकंड पार्ट, बाई कॉनकेव लेंस। समझना, जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो इसका पहला केस अगर मैं देखूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अनंत के अलावा कहीं पे भी रख दिया जाए तो वास्तव में यही है कि जो इमेज होता है वो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनता है। मैं बना के भी आप लोगों को बताऊंगा। आइए, अब अपन ने कहा कि भैया अगर ऑब्जेक्ट को अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दिया जाए, जैसे मान लो मैंने क्या करा बच्चों, F2 और 2F2 के बीच में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ये F2 और 2F2 होगा। अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इधर F2 और 2F2 होगा। क्लियर। यहां पर अपन ने ऑब्जेक्ट, मुझे पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट रेज ऐसे होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा तो लगेगा ये कहां पर है, यहां से आ रहे। एक कहां से ले जाओ, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओ तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन ही जाएगी। तो हमारा क्या है, जाने दो। अब हमें पता है कि सर ये दोनों लाइट रे जहां कट कर रही हैं वहां बनता है इमेज, तो ये बन गया इमेज। इसको कहूंगा A डैश B डैश। अब ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो इमेज है वो कहां बना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बना है। क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस तरफ ही बना है, इसलिए ये कैसा है, वर्चुअल है। साइज में कैसा है, छोटा है और सीधा है। तो ये सारी चीजें यहां नोट कर सकते हैं अपन। इमेज इज, देखना पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। अच्छा, डिमिनिश्ड है, बिल्कुल डिमिनिश्ड है। अच्छा, इसमें m की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। और मोड ऑफ m जो है वो लेस देन 1 आएगा। बात समझना, कॉन्वेक्स जो लेंस था उसमें वर्चुअल इमेज एक ही केस में आई थी,
जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा था, लेकिन वर्चुअल के साथ साथ वो कैसी थी बच्चों, एनलार्ज्ड थी। यानी अगर भैया कॉन्वेक्स लेंस से आपको वर्चुअल इमेज बनानी है तो वो बड़ी बनेगी, और अगर वर्चुअल और छोटी इमेज चाहिए तो इसका मतलब कौन सा काम है, कॉनकेव लेंस का काम है। क्लियर है। अब अगर आपने कहा कि सर हमने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए अगर अनंत पे रख दिया तो हमें पता है इमेज कहां बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं अनंत का केस आपको बता रहा हूं। आ जाइए, कर लिया। अब देखो सेकंड इसका बी पॉइंट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रख देंगे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लो, यानी इन्फिनिटी का मतलब है लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल लाइट रेज हमेशा कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं। चूंकि ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, फैला देगा इनको पीछे। कहां पे, पीछे, यार पीछे देखो बाबा, पीछे तो पीछे मिलेंगी ये, पीछे जहां मिलेंगी वहां बन जाएगा इमेज, जो कि बहुत ही छोटा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट f2, वर्चुअल बनेगा क्योंकि सेम साइड बना है, एंड इरेक्ट भी होगा, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड यानी पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। m की वैल्यू पॉजिटिव है, मोड ऑफ m इज लेस देन 1 आएगा। इस तरह से ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन हमने देखे हैं। बच्चों कुछ कंक्लूजन्स आपके दिमाग में आए होंगे कि कॉन्वेक्स जो लेंस है ना सर, वो हम लोगों को रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है। लेकिन वर्चुअल इमेज केवल एक ही केस में देता है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया जाए तब। और वर्चुअल में भी हमको कैसी इमेज देता है, बड़ी इमेज देता है। हाँ, अगर रियल में चाहिए और इन्वर्टेड जो चाहिए तो रियल और इन्वर्टेड जो इमेज है वो बड़ी चाहिए तो बड़ी भी देता है, छोटी चाहिए तो छोटी भी देता है ना, और सेम साइज की चाहिए तो सेम साइज की भी हम लोगों को देता है। तो कुछ कंक्लूजन जो है वो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं बच्चों। आइए देखिए, जैसे मैंने कहा कंक्लूजन्स यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, निष्कर्ष। पहले बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना लेते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड, या फिर एक काम करते हैं इसमें दो भाग बनाते हैं इसके। इसमें एक तो हमने देखा था रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस चल रहा है। एक हमारा चल रहा था इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस। ये चीजें पॉसिबल है कॉन्वेक्स लेंस में। अब रियल एंड इन्वर्टेड में बच्चों जो हम लोगों को मिलती है वो सेम साइज की भी मिल सकती है अगर चाहिए तो, डिमिनिश्ड भी चाहिए तो वो भी ये दे देगा, हाईली डिमिनिश्ड चाहिए तो वो भी ये दे देगा, और अगर आपको एनलार्ज चाहिए तो वो भी ये दे देगा। बात समझ में आ रही है। सेम साइज कब देगा, जब 2f पे रखी हो। डिमिनिश छोटी कब देगा, जब f और 2f और इन्फिनिटी के बीच में रख दोगे तो f और 2f के बीच में जो बनती है वो छोटी बनती है। हाईली डिमिनिश जब अनंत पे रख दोगे तो फोकस पे बनती है, जो हाईली डिमिनिश बनती है। एनलार्ज, एनलार्ज जब कहां पे रख दोगे बच्चों बताओ, जब फोकस पे रख देंगे तो अनंत पे बन जाएगी तो वो बहुत बड़ी बनेगी, अनंत पे रखने पर फोकस पे बनेगी तो वो बहुत छोटी बनेगी। इस तरह की चीजें हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, but here only enlarged। यहां पर क्या मतलब, चलो लिख, यहां पर एनलार्ज जो है ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको डिमिनिश्ड चाहिए तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। क्लियर। इसी तरह से अगर बच्चों में कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो हम लोगों को क्या देगा,
सर कॉनकेव लेंस हम लोगों को देगा वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा और डिमिनिश्ड देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी प्यारे बच्चों ये आपको ये बात? इसका मतलब इसमें m की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। क्लियर है? समझ गए क्या? आई होप आज का वीडियो आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। हमने लेंस का इंट्रोडक्शन देखा, फिर लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम लोगों ने देखे, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम हमने देखे, कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है वो हम लोगों ने देखे। क्लियर है बच्चों? तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।